दोस्तों, इंडिया को कुछ समझ नहीं आया। 3 मैचों की सीरीज वो वाइट वॉश हो गए। इतनी अच्छी उनके पास टीम थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया 3-0 ये सीरीज आ रही है। वाइट वॉश हुई अपनी कंडीशन के अंदर। ठीक है, कोई 20 सालों के बाद वो हुए हैं वाइट वॉश, लेकिन फिर भी ये सीरीज समझ नहीं आई। ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास जो अच्छे प्लेयर्स नहीं थे, उनके पास तमाम वो सारे प्लेयर थे जिनकी उनको ज़रूरत थी, और इसी टीम के साथ जो है इंडिया जीतती हुई आ रही है। बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया अपनी कंडीशन के अंदर, लेकिन ये वाली जो सीरीज़ है वो समझ में नहीं आएगी। रोहित शर्मा ऐसे खेल रहे थे जैसे वो आईपीएल खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे हैं। आते थे 2-3 चौके लगाकर आउट हो जाते थे। उसके बाद विराट कोहली को स्पिनर समझ नहीं आ रहे। इंडिया जो है स्पिनर्स फ्रेंडली वो पिचेस बना रही थी ताकि उनको भी फायदा मिले, जैसे पाकिस्तान ने बनाई थी पिचेस, लेकिन वो पिचेस जो है इंडिया खुद को नहीं समझ आ रही थी। 100 तकरीबन 150 का टारगेट था, वो चेस नहीं कर पाए, आखिर में जो अलाउड हो गए। ठीक है, पिच जो है काफ़ी सपोर्टिव थी, और एट टाइम्स जो है इंडिया टॉस भी हार रही थी, लक भी नहीं था साथ इस पूरी सीरीज़ के अंदर, लेकिन इन दी एंड इंडिया एक बहुत बड़ी टीम थी। इंडिया अपनी कंडीशन के अंदर किसी को जीतने नहीं देती, एक मैच नहीं जीतने देती। यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड 3-0 से इंडिया को हरा के जा रही है। ये बहुत ही मायूसकुन बात है। आगे अब इंडिया को तकरीबन 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं टू रीच इनटू द फाइनल ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जाने के लिए इंडिया को जो है बॉर्डर गवास्कर सीरीज में से 4 मैचेस जीतने हैं, और एक जो मैच होगी वो ऑस्ट्रेलिया को जीतने नहीं देनी, वो ड्रा कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 जीत जाते हैं तो अच्छी बात हो जाएगी, वरना ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को एक भी मैच अब जीतने नहीं देना इंडिया को, अगर उनको फाइनल में जाना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है। तो इसका मतलब ये तकरीबन यहाँ पे सफ़र जो इंडिया का ख़त्म हो जाता है। फाइनल में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। सुनाई ये दे रहा है कि इस बॉर्डर गवास्कर सीरीज के बाद जो है अश्विन रिटायर हो जाएंगे, रोहित शर्मा जो है वो भी जो है रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। तो ये तो ठीक है, अच्छे डिसीजन है, क्योंकि अश्विन की कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं रही है इस पूरी सीरीज के अंदर। हालांकि स्पिन फ्रेंडली पिचेस थी, उनको सपोर्ट काफ़ी दे रही थी, लेकिन विकेट्स नहीं ले पाए। जडेजा एट टाइम्स जो विकेट ले रहे थे, लेकिन सेकंड इनिंग में अगेन जडेजा भी जो है फेल हो रहे थे। इस बार तो ठीक है, वाशिंगटन सुंदर के साथ अच्छी उन्होंने पार्टनरशिप के विकेट लिए। न्यूजीलैंड की तरफ से सेटलर ने तबाही फेर दी थी इस पूरी सीरीज में। आखिरी मैच में जो एजाज पटेल ने तबाही फेर दी, 11 विकेट्स ले गए वो। यानी हमें तो अपनों ने ही लूटा ना। एजाज पटेल तो इंडिया से हैं, इंडिया कह रहे हो कि हमें तो अपनों ने लूटा, घेरों में कहाँ दम था। तो एजाज पटेल ने तबाही फेर दी, और इंडिया जो है यूं ये सीरीज जो है वाइट वॉश कर दी है अब इंडिया को न्यूजीलैंड ने। और काफ़ी एक बड़े अरसे बाद इंडिया के अंदर जाके किसी ने इंडिया को आंखें दिखाई है, इंडिया के अंदर जाके किसी ने इंडिया को वाइट वॉश किया है, सीरीज हारी है। काफ़ी जो है फॉर्मर क्रिकेटर्स में सुन रहा था उनकी बातें, वो इंडिया पर जो बरस रहे थे, और सही भी थे, तनकीद कर रहे थे, क्योंकि जो अप्रोच थी, जो इंटेंट थी गौतम गंभीर के इस कोचिंग के अंदर, वो उतनी खास नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो प्लानिंग टोटल फेल गई है इंडिया की। ये फैसला कि तेज़ खेलना है हर बार, ये हर बार इंटेंट सही नहीं रहती, क्योंकि इंग्लैंड का हाल हमने देख लिया पाकिस्तान के अंदर, वो बेसबॉल यहीं पे हमने दफन कर दिया। अब इंडिया की जो क्रिकेट थी, तेज़ खेलने की जो आदत थी, वो मेरे ख्याल से इंडिया की भी कहीं ना कहीं जो है अब इस पर सोचना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये वाली जो अप्रोच थी, जो प्लानिंग थी, वो टोटल फेल चली गई, और यूं जो है इंडिया को 3-0 की मात मिली। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, ये कंसर्निंग बात है इंडिया के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने रन्स किए थे, उसके न पहले किए रन्स पूरे टूर्नामेंट में, न उसके बाद रन्स किए। श्रीलंका में जाके श्रीलंका से हार गए, वहाँ भी विराट कोहली के कितने बड़े रन्स नहीं थे। अब जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रन्स नहीं किए, ना ही बांग्लादेश के खिलाफ रन्स किए। तो विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म जाना, इस पूरे ईयर्स में अगर आप एवरेज निकालेंगे विराट कोहली की, तो वो तकरीबन 22 बनती है। 2024 में विराट कोहली ने 22 की एवरेज से रन्स बनाए। इसका मतलब ये है कि ये कतई जो है ये मतलब इतने बड़े प्लेयर से ये एटलीस्ट जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि विराट कोहली 22 की एवरेज से सिर्फ रन बनाए। बाबर आजम ने भी तकरीबन ऐसे ही रन्स बनाए, तो उनको टीम से बाहर कर दिया गया। विराट कोहली भी, अब इंडिया हार रही है। पहले तो इंडिया जीत रही थी तो विराट कोहली साथ थे तो कोई मसला नहीं था। अब इंडिया हार रही है, तो अब जो है बड़े बड़े पुराने इनके क्रिकेटर्स हैं, वो चढ़ के बोलेंगे, वो अब तनकीद करेंगे, अब वो प्रेशर डालेंगे इंडियन टीम के ऊपर और BCCI के ऊपर कि विराट कोहली को बाहर कर दे। अगर बॉर्डर गवास्कर सीरीज के अंदर कहीं ना कहीं विराट कोहली फेल गए, तो हो सकता है आने वाली जो नेक्स्ट सीरीज है इंडिया की, उसके लिए विराट कोहली को भी बिठाया जाए। रोहित शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, और मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट उनको सूट नहीं कर रही है। ODI और T20 तक तो वो ठीक थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली के साथ साथ रोहित शर्मा भी फेल हो रहे हैं, मुसलसल फेल हो रहे हैं। अपनी कंडीशन में तो रोहित शर्मा बादशाह था, बहुत रन्स बनाता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, रोहित शर्मा भी मुसलसल फेल हो रहा है। उन्हीं के साथ साथ सिर्फ एक ऋषभ पंत था जो कि
इन कंडीशन के ऊपर भी रन्स कर रहा था, लेकिन वो भी इन दी एंड इंडिया को जिता नहीं सका। आखिर में 60 रनों की पारी ज़रूर खेली। मैं कहूँगा ये 60 रन 100 के बराबर थे, क्योंकि ये पिच जो थी अनप्लेएबल थी, बहुत खतरनाक पिच थी। इंडिया टॉस हार गया था, जिसकी वजह से ये मैच भी उनको हारना पड़ा, क्योंकि आखिर में जाके जो 4th इनिंग थी वो बहुत ही मुश्किल हो गई थी बैट्समैन के लिए। तो ऋषभ पंत भी नहीं बचा सके। केएल राहुल तो पहले से ही फेल हो गया, तो उसको तो पहले ही निकाल दिया था। अब जो है बारी है रोहित शर्मा की, अब बारी है आपके मोस्ट सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनकी बारी है। सरफराज खान की एडिशन जो है एट टाइम्स कुछ वक्त के लिए तो सही साबित हुई, लेकिन इन दी एंड क्या हुआ कि सरफराज भी धोखा दे गया। तो इंडिया जो है 3-0 तो ये सीरीज़ हारी है। अब 4 मैचेस जीतने हैं, अगर फाइनल में जाना है तो 4 मैचेस जीतने हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसी बात नहीं बनती। यूँ समझे कि इंडिया जो है फाइनल से अब बाहर हो गई है।